नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। मुंगेर जिला में इंटरनेट मीडिया पर ठगी के बढ़ते मामलों ने पुलिस व आमजनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। विगत 2 वर्षों में साइबर ठगी से जुड़ी 107 शिकायतें दर्ज की गई है। इन शिकायतों के आधार पर मुंगेर पुलिस साइबर ठगों की धरपकड़ भी कर रही है। साथ ही ठगी से बचने के लिए जागरूकता अभियान भी चला रही है। पुलिस के पास पहुंची शिकायतों में ओटीपी, फ्रॉड, मैटरनिटी क्लोन, इंटरनेट मीडिया अकाउंट से पैसे की डिमांड करना, जॉब फ्रॉड, होटल, बस, ट्रेन बुकिंग फ्रॉड और ऑनलाइन फ्रॉड सहित अन्य तरह से की गई ठगी शामिल है। 107 दर्ज शिकायतों में महज 5 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। 2 दर्जन से अधिक अकाउंट को होल्ड किया गया है। जल्द ही ऐसे लोगों को ठगी हुए रुपए वापस मिलने की संभावना है। बाकी सभी मामले में अनुसंधान जारी है। दरअसल साइबर क्राइम का जाल शहरों के बाद अब ग्रामीण इलाकों में फैलने लगा है। साइबर ठग बेरोजगार युवकों को निशाना बना रहे हैं। बिहार सरकार के सबसे बड़ी बिजली घर परियोजना पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने मुहर लगा दी है। आयोग की मंजूरी मिलते ही भागलपुर के पीरपैंती में बनने वाले बिजली घर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की याचिका पर आयोग ने सुनवाई करते हुए भागलपुर के पीरपैंती से बिजली खरीदने की सहमति दे दी। पीरपैंती से बिहार को 6.075 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। 800 मेगावाट की 3 इकाई वाली इस बिजली घर का निर्माण अदानी पावर लिमिटेड करेगी। चूँकि केंद्रीय विद्युत अधिनियम के अनुसार बिजली घर का निर्माण या बिजली की खरीद के लिए विनियामक आयोग की अनुमति जरूरी है। इसी के आलोक में बिजली कंपनी ने आयोग के समक्ष याचिका दायर की थी। भविष्य में बिहार में होने वाले बिजली की खपत को देखते हुए आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी, सदस्य अरुण कुमार सिन्हा और पीएस यादव ने अपना निर्णय सुनाते हुए पीरपैंती बिजली घर पर मुहर लगा दी। बता दें कि पीरपैंती बिजली घर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराने की तैयारी है। संभावना है कि 15 सितंबर को पूर्णिया दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीरपैंती बिजली घर का शिलान्यास करेंगे। पटना में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। अब तक लगभग पिछले 1 सप्ताह में 72 डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं और विगत 24 घंटे में 10 नए मामले सामने आए हैं। अगस्त में 158 मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 10 मरीज मिले हैं। उनमें 3 मुसल्लापुर, 2 छज्जूबाग और बाजार समिति से, 1 बाईपास, संदलपुर और गुलजार बाग का बताया जा रहा है। डेंगू के हॉट स्पॉट में कंकरबाग का पोस्टल पार्क और योगीपुर, पटना सिटी, बोर्डिंग कैनाल रोड, जक्कनपुर कॉलोनी, दीघा, गोला रोड, जगनपुरा, पाटलिपुत्रा, फुलवाड़ी शरीफ और दानापुर इलाके हैं। इस संबंध में एनएमसीएच के उपाधीक्षक डॉक्टर राजीव रंजन सिन्हा ने बताया कि मेडिसिन विभाग में डेंगू के 2 मरीज भर्ती हैं। इसको लेकर 40 बेड रिजर्व रखे गए हैं। मरीजों की संख्या बढ़ने पर बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी। मेडिकेटेड मच्छरदानी भी उपलब्ध कराई गई है। ओपीडी में इलाज कराने आने वाले मरीजों के लक्षण मिलने पर जांच कराई जा रही है। उन्होंने इसे रोकने के लिए घर और आसपास के पानी जमा नहीं होने देने की सलाह दी है। इसके साथ ही कूलर, गमलों, बाल्टी, पुराने टायरों और अन्य बर्तनों का पानी खाली करने की सलाह दी है। दिन में भी सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करने की सलाह दी। बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज मिला जुला देखने को मिल रहा है। कहीं तेज धूप के कारण पसीने छूट रहे हैं तो कहीं बारिश से बचने के लोग उपाय ढूंढ रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ ने भी कहर बरपा रखा है। इस बीच मौसम विभाग ने 12 जिलों में भीषण बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के माने तो अभी मानसून की विदाई में थोड़ा समय बचा हुआ है। अभी भले ही बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ दिनों के ब्रेक के बाद फिर से बारिश होगी। मौसम विभाग ने बताया कि गोपालगंज, सारण, सिवान, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण जिले में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बाकी सभी जिलों में हल्की बारिश की आशंका जताई है। राजधानी पटना सहित अधिकांश जिलों का आसमान बिल्कुल साफ रहने का अनुमान है। मुंगेर के तारापुर प्रखंड स्थित हरपुर गांव के किसान पहले मौसम से परेशान रहे, उसके बाद रही कसर डांड की सफाई काम करने वाले संवेदकों ने निकाल दी। अधूरा काम कर संवेदक ने राशि निकासी भी कर ली और किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। संवेदक की लापरवाही के कारण 100 एकड़ सिंचाई वाले खेत में पानी जमा हुआ है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से लगभग खेतों में लगी धान की फसल बड़ा होने से पहले ही गलने लगी है। इससे हरपुर के किसान हताश और परेशान हैं।
व्यवस्था को लेकर किसानों में आक्रोश है। किसानों ने मुआवजे की मांग की है। उचित मुआवजा नहीं मिलने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। दरअसल जल जमाव से शाहपुर मौजा में हरपुर गांव के लगभग 50 किसानों की ज़मीनें जलमग्न हो गई है। किसानों का कहना है कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों के माध्यम से डांट खुदाई कराया गया। मुंगेर के रहने वाले संवेदक ने मनमाने तरीके से आधे अधूरे काम कर राशि की निकासी भी कर ली। पूर्व के वर्ष में बेलहरनी नदी का बांध टूटने से खेत में बालू भर गया था और किसान उसमें खेती करने लगे। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासी सरगर्मियां जोरों पर है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हैं। वहीं सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन खेमे में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में कई मौकों पर संकट मोचक की भूमिका निभा चुके धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। धर्मेंद्र प्रधान और नीतीश कुमार की मुलाकात करीब 2 घंटे चली। इस मैराथन बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संजय झा और ललन सिंह के साथ दिल्ली रवाना हो गए। सीएम नीतीश के धर्मेंद्र प्रधान के साथ मैराथन बैठक के बाद और दिल्ली दौरा, इन सबको बिहार चुनाव के लिए सत्ताधारी गठबंधन में सीट शेयरिंग के कवायद से जोड़कर देखा जा रहा है। जेडीयू ने सीएम के दिल्ली दौरे को निजी यात्रा बताया है। कहा यह भी जा रहा है कि वह स्वास्थ्य जांच कराने गए हैं, लेकिन संजय झा और ललन सिंह का भी उनके साथ जाना कयासों को हवा दे रहा है। बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गया, पूर्णिया, दानापुर सहित 8 स्टेशनों से अमृत भारत ट्रेन चलेगी। इसकी प्रक्रिया अंतिम दौर में है। रैक भी तैयार है। परिचालन के समय और मार्ग को लेकर एनओसी की प्रक्रिया चल रही है। एनओसी की प्रक्रिया पूरी होते ही सारणी जारी कर दी जाएगी। पुमरे के एक अधिकारी ने बताया कि इसकी योजना रेलवे बोर्ड के स्तर पर शुरू हो गई है। एक जोन से दूसरे जोन के बीच एनओसी की प्रक्रिया चल रही है। इन ट्रैकों का रैक 16 बोगियों का होगा। इसमें 8 स्लीपर और 8 जनरल बोगियां होंगी। इन ट्रेनों को इंदौर, सूरत, आनंद विहार, कोलकाता, हावड़ा, बेंगलुरु सहित देश के अन्य महानगरों के बीच चलाने की योजना है। इससे रेल ट्रैफिक आसान हो जाएगा। यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। ट्रेन में अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। बिहार का राजनीतिक माहौल चरम पर है। चुनावी तैयारियां जोरों पर है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंकी हुई है। कुछ लोगों को भले ही यह मुगालता हो कि नीतीश कुमार एक्टिव नहीं है, ये विपक्षी खेमे के लिए और भी खतरनाक साबित हो सकता है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि वो चुपचाप ऐसे काम कर रहे हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे। सीएम नीतीश की चर्चा उन राजनेताओं में होती है जो चुपचाप बाजी पलटने का हुनर रखते हैं।